बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू दो बेसिक टर्म्स हैं बैलेंस शीट की भी, और बैलेंस शीट से बाद कैपिटल और रेवेन्यू से मुराद क्या होता है, यानी कि इसके बेसिक टर्म्स को सीखना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कि इसे हम आम लफ्ज़ों में प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन प्रॉफिट ये ओरिजिनल नहीं होता। इसमें से हमने माइनस एक्सपेंस करके जो फिर हमारे पास डिजिट आता है, अगर वो माइनस में आए तो लॉस होता है हमारा, अगर वो पॉजिटिव में आए तो प्रॉफिट होता है हमारा। ये दूसरा जो रेवेन्यू होता है ये रेगुलर बेसिस में होता है, रेगुलर बेसिस होता है ये। रेगुलर बेसिस से मुराद फॉर एग्जांपल कि आज आपकी सेल हुई है, तो सेल से जो प्रॉफिट अर्न हुआ, जो सेल से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आपका डे टू डे एक्टिविटी में रेवेन्यू शुमार होता है। और रेवेन्यू जो है वो बिजनेस का एक अहम एलिमेंट होता है, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसको पाया जाता है। जो दूसरा कैपिटल होता है, कैपिटल जो होता है ये फिक्स्ड होता है, और ये डे टू डे एक्टिविटी में नहीं होता। ये फॉर एग्जांपल आज आपने अपने बिजनेस में मशीनरी खरीदी है, तो जो मशीनरी है वो आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड एसेट में आता है, उसको फिर आप कैपिटल बोलते हैं। रेवेन्यू फिक्स्ड एसेट में नहीं आता, जो कैपिटल है वो फिक्स्ड एसेट में आता है। आप मशीनरी खरीद रहे हैं, आप लैंड खरीद रहे हैं, आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट हैं। इसका एक मुकर्ररा टाइम के बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। ये डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आता कैपिटल। जो रेवेन्यू है ये डे टू डे एक्टिविटी में आता है, जो कैपिटल है ये डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आता। रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपको लॉस और प्रॉफिट के डिफरेंशिएट का पता चलता है कि लॉस में जा रहा अकाउंट के उसमें जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। जबकि कैपिटल में ऐसा नहीं होता, इसमें आप अपना लॉस और प्रॉफिट नहीं देखते। इसमें आप जो चीज़ आप अपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो चीज़ आप खरीद के, यानी कि बिल्डिंग खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, या इससे रिलेटेड यानी कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो आपका कैपिटल में जाता है, जो कि एक मुकर्ररा वक्त के बाद आपको प्रॉफिट देना शुरू करता है। इसमें आप डे टू डे एक्टिविटी की एंट्री नहीं करते। इसके बाद फिर इन दोनों चीज़ों में आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है। एक्सपेंडिचर से मुराद होता है कि जी आपके खर्चे, कॉस्ट। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके वेजेस आते हैं, आपके पेड सैलरीज आती हैं, पेड सैलरीज के बाद आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका रेंट आता है। एक्सपेंडिचर से मुराद होता है कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, किन किन चीज़ों को खर्च करना पड़ता है, फिर जाके आप रेवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें वेजेस यानी कि जो आपके जो लेबर आपकी काम कर रही है उनका किराया, पेड सैलरीज जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, रेंट जो चीज़ें आप रेंट में नहीं हुई, ये वो चीज़ होती हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आती हैं। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद कि उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है। आपने मशीनरी खरीदी है, उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अच्छा जी, आपने बिल्डिंग या लैंड खरीदी है तो उसमें से उसका रेंट पे कर रहे हैं, इसको हम फिर बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकी मुख्तलिफ यानी कि पहचान डिफरेंट एंट्रीज की जाती हैं इनकी डिफरेंट। दूसरा जो कैपिटल होता है ये आपकी जो बिजनेस का एक मेन एलिमेंट होता है, जो आपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो पैसा आपने लगा देते हैं, उसके बाद आफ्टर ईयर हो सकता है, या आफ्टर आपका फिजिकल ईयर मुकम्मल होने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें से हमें क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। जबकि जो रेवेन्यू है ये बिजनेस स्टार्टअप में डे टू डे एक्टिविटी में आपके काम आ रहा होता है, डे टू डे इसकी आप एंट्री डे टू डे कर रहे होते हैं। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि हमें साथ साथ मालूम हो रही होती है डे टू डे एक्टिविटी में।
कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर को एक जो बोर्ड में एग्जाम्स आता है या किसी भी पेपर में आता है, इंटरव्यू में आता है, पीपीएससी में एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो आज हम एक क्वेश्चन हल करेंगे, यानी क्वेश्चन की मदद से हम दोनों एंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे कौन सी चीज़ें हमारे रेवेन्यू में आती हैं और कौन सी चीज़ें हमारे कैपिटल में आती हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कहता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। अब हमने इसमें ये भी बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड यानी कि हमने एक गुड्स को यानी एक चीज़ खरीदी है तो उसमें हमने एक कॉस्ट बेयर की है। तो जब जैसी हमें मालूम है कि रेवेन्यू जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में होता है और इसका फिक्स एसेट से लेना देना कम होता है। फिक्स एसेट हमारे कैपिटल होते हैं। अब जो गुड्स हैं यानी कि एशिया जो हम रोज़ खरीदते हैं, तो ये रेवेन्यू उसमें जो कॉस्ट बेयर की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, गुड्स ऑफ गुड्स परचेज, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है लैंड वाज परचेज फॉर ₹1 लाख, यानी कि लैंड वाज परचेज्ड। अब जो लैंड है हमारी, ये हमारा फिक्स एसेट में आता है, तो जो इसमें हमने पैसा खर्च किया 1 लाख, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। यानी कि जो चीज़ हम अपने बिजनेस में मुस्तकिल यानी कि फिक्स्ड लगा रहे हैं वो हमारा कैपिटल में आता है। उसके बाद है ओल्ड फर्नीचर वाज रिपेयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500। अब जो रिपेयर वाला मामला होता है ये हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता है। तो जो चीज़ रिपेयरिंग की तरफ जा रही होती है वो हमारा रिपेयर फर्नीचर एट कॉस्ट ₹500। तो ये हमारा रेवेन्यू, क्योंकि ये हमारा डे टू डे एक्टिविटी में जा रहा है। उसके बाद लास्ट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दी पेरेंट्स आर्ट राइट एंड ट्रेडमार्क। आपने अपना बिजनेस को रन करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, लोगो यूज़ कर रहे हैं। तो जो आप ट्रेडमार्क और लोगो यानी कि ये पेटेंट होते हैं, आपके कॉपीराइट्स होते हैं, तो फिर इसे आप अपना कैपिटल में करते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ बेयरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट्स राइट। तो ये जो होता है फिर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा था, क्योंकि ये आपके बिजनेस में कैपिटल के तौर पे काम करता, तो फिर ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। अच्छा, एक है कि एक फिर इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल, जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो तकरीबन ज़्यादातर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि लोगो है, पेटेंट राइट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं और ये ज़्यादातर हमारा कैपिटल में जाता है। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ये हमारे ज़्यादातर रेवेन्यू की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन टेंजिबल का मतलब होता है जैसे हम हमारे एशिया रोज़ के काम काज, तो इस तरह की चीज़ें फिर हम रेवेन्यू में ज़्यादातर रेवेन्यू, लेकिन इसमें कैपिटल में हमारा मशीनरी आ जाता है, वो टेंजिबल होता है, बिल्डिंग आती है वो टेंजिबल होता है, फर्नीचर आता है हमारा जो रोज़मर्रा के काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको मुस्तकिल हम रोज़ नहीं खरीदते, एक ही दफ़ा खरीदते हैं, तो फिर वो भी हमारा टेंजिबल यानी कि कैपिटल में आता है।